नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के इस एपिसोड यानी 293 एपिसोड नंबर में मैं अनिल केसरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे दरअसल कि विदेशों में भी होली होती है क्या। तो हाँ, दरअसल होली क्यों होती है। तो होली दरअसल हिंदू कैलेंडर के अनुसार से चैत्र मास के प्रथम दिन मनाई जाती है और चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का प्रथम मास है। इसका तात्पर्य है कि यह पर्व एक प्रकार से नौ वर्ष का पर्व है और चूंकि नौ वर्ष हमारे यहाँ अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, इसलिए कई प्रकार के नौ वर्ष होते हैं। जैसे इसके 15 दिनों के बाद नवरात्रे से भी नौ वर्ष प्रारंभ होता है। तो कहीं जो है वह गुड़ी पर्व से होता है, तो कहीं उगादी से होता है, तो कहीं वैशाख के महीने से नौ वर्ष होता है, तो कहीं दिवाली के आसपास नौ वर्ष होते हैं, यानी अलग अलग नौ वर्ष होते हैं। भारत में जो उत्तरी भारत है उस क्षेत्र में यहाँ यह होली से भी एक नौ वर्ष की परंपरा होती है। तो यह सिर्फ भारत में ही नहीं मनाई जाती है बल्कि बाहर में भी मनाई जाती है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि आखिर ये कौन से देश हैं। जैसे नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, इसे फागु पूर्णिमा कहा जाता है। हालांकि फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन इसे कहा जाता है फागु पूर्णिमा। उसके बाद भारत के बाहर अगर देखा जाए तो होली का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वह इसलिए यहाँ नेपाल में है क्योंकि यहाँ 2 दिनों का जश्न होता है। एक जो है वह पहला जो है वह पहाड़ी जो है वह इलाकों में होता है, तो दूसरा जो है तराई के मैदानों में होता है। 2 दिन जो है वह यह त्यौहार मनाए जाते हैं। बांग्लादेश में अगर होली को देखें तो उसे डोल पूर्णिमा या बसंत उत्सव के रूप में कहा जाता है और यहाँ जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो लगभग 7% के आसपास हैं, वो जो है होली का त्यौहार मनाते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जहाँ पर कि हिंदू समुदाय सबसे अधिक मात्रा में जो है वह रहते हैं, लगभग 50 लाख के आसपास आबादी है हिंदू समुदाय की। वहाँ पारंपरिक रीति रिवाज से मंदिर जो है वह किस में होली मनाते हैं, वहाँ समारोह करते हैं और उसके उस इन मंदिरों में वहाँ पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद मॉरिशस में जो जहाँ की संस्कृति भारतीय मूल की ही संस्कृति है, वहाँ पर होलिका जलाई जाती है। पूरे द्वीप में पारंपरिक फाग जो है वह गाए जाते हैं, जिसे फगुआ भी कहते हैं। उसी प्रकार फिजी जो ओसेनिया में जो है वह एक देश है, ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है, वहाँ भी त्योहार में इसे पगुआ कहा जाता है। हालांकि यह पगुआ अपभ्रंश है फगुआ का, लेकिन उसे पगुआ कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार कैरेबियाई क्षेत्र में जो कैरेबियन जो है आइलैंड्स वाले देश हैं, जो वेस्ट इंडीज कहलाते हैं सामूहिक रूप से, वहाँ पर गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो और जो है दक्षिण अमेरिका के भी क्षेत्र में जो है वह, जैसे गुयाना, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में आते हैं, तो वहाँ पे भी होली जो है वह लोकप्रिय रूप से जब मनाई जाती है और वहाँ उसे फगुआ कहा जाता है। दरअसल यहाँ से भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र से बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ गए थे, जो है वह जब ब्रिटिश काल था और ब्रिटिश काल में वहाँ गए थे श्रमिक के रूप में, लेकिन बाद में वहीं जो है कि बन के रह गए। तो वो लोग जो है वह होली के त्यौहार को आज भी उस क्षेत्र में मनाते हैं और पारंपरिक रूप से वहाँ चौताल जो है वह गाना गाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है और फिर रंगों से होली भी खेली जाती है। इस प्रकार से जब देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, यानी उसके उत्तर नॉर्थ अमेरिका क्षेत्र में, यानी गुयाना आदि के उत्तर देखे, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होली जो है वह बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, समारोह होती है। और खास करके यूटाह जो है, जो प्रोविंस है, वहाँ पर कृष्ण मंदिर में होली मनाई जाती है। इसके बाद न्यूयॉर्क में कलर परेड होते हैं। इसी के बाद अगर हम यूरोप में देखें तो यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, लिसेस्टर जो है वह शायर में, या फिर बर्मिंघम में, जैसे जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहाँ पर होली का त्यौहार होता है और वहाँ साथ साथ जो है वह संगीत, नृत्य और आदि का भी आयोजन होता है। रंगीन कपड़े पहनकर लोग जो है वह चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वह खास करके सिडनी में, मेलबर्न में होली मनाई जाती है। इसके बाद अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक देश है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी कुछ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, अब यह भारतीय संस्कृति का प्रसार है। वहाँ पर डरबन और जोहानसबर्ग जो है जैसे शहरों में होली मनाई जाती है। इसके बाद यूरोप के ही जो है वह जॉर्जिया नाम का एक शहर है, उसकी जो है वह एक राजधानी है जिसे हम तिब्लिसी जो है वह कहते हैं। वहाँ भारतीय समुदाय लोग रहते हैं और वे
तथा स्थानीय लोग, वहाँ के स्थानीय लोग भी, जो जॉर्जिया के स्थानीय लोग हैं, वो लोग आपस में होली जो है वह खेलते हैं और रंगों के साथ खेलते हैं। इसके बाद हम लोग देखें, हंगरी जो है वह, जो यूरोप का ही देश है, वहाँ पर पार्टिकुलरली जो है वह देखा जाए तो राजधानी जो बुडापेस्ट है, उसमें होली बड़ी उत्साह से मनाई जाती है। इसके बाद हंगरी में ही जो है वह दरअसल एक कृष्णा वैली है, और वो कृष्णा वैली जो है वह कहा जाता है जहाँ पर सब कुछ कृष्ण के जो है रूप में ही जो है वह है। यानी सब जितने भी पुरुष वर्ग के लोग रहते हैं वह कृष्ण का ही नाम लेकर रखे हुए हैं, यानी कोई केशव है, कोई माधव है, कोई कृष्णा है, कोई कान्हा है, इस प्रकार जो है वो वहाँ हंगरी में। तो यहाँ पर एक फेस्टिवल ऑफ कलर्स के रूप में जो है वह आयोजित होता है। तो ये इस प्रकार से होली हम लोग देखें तो भारत के बाहर जो है, अगर ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया में, तो अफ्रीका में, तो उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, तो इसके अलावा जो है वह यूरोप में और एशिया में, सभी जगह जो है वह मनाई जाती है। तो होली का प्रसार जो है वह पूरे एक ग्लोबल रूप में देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ अब एक होली टूरिज्म का भी विकास हुआ है। और होली टूरिज्म क्या, तो विदेशों से कई जो है लोग जो है भारत में होली खेलने के लिए आते हैं, और विशेषकर ऐसा जो है वह राजस्थान के कई शहरों में आयोजन किया जाता है। जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पर जो है स्विमिंग पूल को भी रंग से रंग दिया जाता है, और उसमें वहाँ पर ऐसे कलर का खेल जो है वह खेला जाता है, जिसे हम लोग जो है होली टूरिज्म जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से विदेशों में भी आजकल होली का प्रचार प्रसार हम बृहद रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक जानकारी रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।